हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 235 हो गई, 1500 से ज़्यादा जख्मी, हज़ारों लापता, इमदादी सरगर्मियां जारी। वेनेजुएला में 2 ताकतवर ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 1500 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। हज़ारों अफराद ताहाल लापता बताए जा रहे हैं। ये बात मुल्की वज़ारत सेहत ने जुमेरात को बताई। ज़लज़ले के बाद हंगामी इमदादी काम जारी है, जहाँ रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशा हैं। वज़ीर सेहत कार्लोस अल्वारडो ने बताया कि हलाकतों की तादाद 188 से बढ़कर 235 हो गई है। चारशंबे के रोज 1 मिनट के अंदर 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 ताकतवर ज़लज़लों ने वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया, जिसके नतीजे में कई इमारतें ज़मीनबोस हो गईं। दारुल हुकूमत काराकास और साहिली शहर लागोयरा में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। ये ज़लज़ले गुज़िश्ता 1 सदी से ज़ायद अरसे में वेनेजुएला में आने वाले ताकतवर तरीन ज़लज़लों में शुमार किए जा रहे हैं। इस तबाही के बाद अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, बोलीविया, चिली, पानामा और इक्वाडोर समेत कई ममालिक ने वेनेजुएला को इमदाद की पेशकश की है। यौम आशुरा के मौके पर गवर्नर का बयान। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने यौम आशुरा के मौके पर जारी करदा एक बयान में कहा है कि माह मुहर्रमुल हराम इंसानी औसाफ में सबसे बुलंद समझे जाने वाले जज्बा कुर्बानी की अलामत है। ये नवासा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने हक़ और सच्चे अक़ीदे की खातिर बेमिसाल ईसार का मुजाहरा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। माह मुहर्रमुल हराम का असल पैगाम नेकी, हक़ पसंदी और कुर्बानी को याद करना है। आइए हम मुहर्रम के इस अजीम जज्बे को अपनाने की कोशिश करें, जो इंसान दोस्ती और आला इंसानी इक़दार का मज़हर है और इस्लाम की बुनियादी तालीमात में मरकजी हैसियत रखता है। अल्लाह करे कि कुर्बानी, अमन और इंसाफ के ये आला नज़रियात हमेशा हमारी रहनुमाई और हौसला अफजाई करते रहें। आज बीबी के आलम का जुलूस, पुराने शहर में ट्रैफिक पाबंदियां। हैदराबाद पुलिस ने 26 जून बरोज़ जुमा बीबी के आलम के जुलूस के मौके पर पुराने शहर में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जो दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक नाफिज रहेगी। ट्रैफिक को बीबी का अलावा की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक को सुनार गली टी जंक्शन पर दबीरपुरा दरवाजा और गंगानगर नाला याकुतपुरा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक को शेख फैज कमान की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर इसे जब्बार होटल से दबीरपुरा दरवाजा या चंचलगुड़ा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। एतबार चौक से आने वाली ट्रैफिक को बड़ा बाजार की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और इसे कोटला अलीजा या पुराने हवेली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मुगलपुरा और वाल्टा होटल से आने वाली ट्रैफिक को एतबार चौक की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और इसे बीबी बाजार चौराहा से तालाब कट्टे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जब जुलूस एतबार चौक पर पहुंचेगा तो मिट्टी का शहर और मदीना से आने वाली ट्रैफिक को एतबार चौक की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और इसे गुलजार हाउस से मदीना या मिट्टी का शहर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जुलूस चार मीनार पहुंचेगा तो शक्करकोट से आने वाली ट्रैफिक को गुलजार हाउस की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। एतबार चौक पर ट्रैफिक को कोटला लीजा या पुराने हवेली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जहां जहां से जुलूस गुजरेगा उन मुकामात पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदियां आयद होंगी। आरटीसी बसों को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे के दरमियान रंग महल और अफजलगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा और इन्हें काली खबर और मीर आलम मंडी की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक इमरजेंसी की सूरत में आवाम 9010203626 डायल करके हेल्पलाइन से राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम का आगाज 24 जुलाई तक जारी रहेगी। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी मुहिम का आगाज 25 जून जुमेरात से हो गया, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में हैदराबाद के हिमायत नगर वार्ड ऑफिस में हुक्काम ने बूथ लेवल अफसरान यानी BLOs को एनुमरेशन फॉर्म फराहम किए। BLOs घर घर जाकर वोटरों को ये फॉर्म देंगे, जिन्हें वोटर खुद पुर करके वापस BLOs के हवाले करेंगे। हुक्काम के मुताबिक 2 दिन बाद BLOs दोबारा घरों का दौरा करके मुकम्मल शुदा फॉर्म जमा करेंगे। हुक्काम ने बताया कि किसी भी किस्म की मदद या शिकायत के लिए वोटर 1950 टोल फ्री नंबर से राब्ता कर सकते हैं। अगर किसी इलाके में BLO घर ना पहुंचे तो इसकी शिकायत भी इसी नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है। हैदराबाद जिले में फॉर्म इंग्लिश जबान में जबकि रियासत के दिगर अज़ला में तेलुगु जबान में फराहम किए जाएंगे। BLOs को हिदायत दी गई है कि वो रोजाना अपने बूथ के दायरे में कम अज कम 50 घरों तक पहुंचकर फॉर्म्स तकसीम करें। रियासत के तमाम 3,38,26,448 वोटरों को ये फॉर्म फराहम किए जाएंगे। वोटरों को हिदायत दी गई है कि वो फॉर्म पुर करके 24 जुलाई तक मुतल्लका BLOs के हवाले कर दें। संजय जाजू तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। तेलंगाना कैडर के सीनियर IAS अफसर संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। रियासती हुकूमत ने जुमे को इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। संजय जाजू इस वक्त मरकजी खिदमात में तैनात थे। मरकजी हुकूमत ने 3 रोज़ पहले ही तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर इन्हें मरकजी खिदमात से सबकदोश करने के अहकाम जारी किए थे। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मुद्दत मुलाजिमत रवा महीने के अख्ताम पर मुकम्मल हो रही है, जिसके पेश नज़र संजय जाजू की तकर्रुरी के अहकाम जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने 100 दिन के वादों को 900 दिनों में भी पूरा नहीं किया, KTR ने कहा।
बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर बिलखुसूस 6 जमानतों को हुकूमत तश्कील देते ही अंदरून 100 दिन पूरा करने का वादा किया गया था। कांग्रेस हुकूमत के अब 900 दिन मुकम्मल हो चुके हैं मगर कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। कल असेंबली हल्के चिवड़ला में बीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस की रुकन असेंबली सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा पार्टी के दूसरे कायदीन मौजूद थे। माजी का हवाला देते हुए केटीआर ने तंज किया कि जब हमने हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर इनसे सवाल किया तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया था कि क्या 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है? हमें भी मालूम है बच्चा 3 महीने में नहीं 9 महीने में पैदा होता है, लेकिन अब तो 2.5 साल मुकम्मल हो गए हैं, अब तक बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ? इसको क्या समझा जाए? हुकूमत के पास अवाम को गुमराह करने के लिए कोई बहाना नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि शादी मुबारक कल्याण स्कीम के रकमी इमदाद के अलावा 1 तोला सोना देने, खवातीन को माहाना 2500 रुपए माली इमदाद, कॉलेज की तालिबात को स्कूटी देने, बेरोजगार नौजवानों को माहाना 4000 रुपए, बेरोजगारी भत्ता देने, किसानों के मुकम्मल खर्च मुआफ करने, रईतु भरोसा की रकम में इजाफा करने, माजूरीन, मुअम्मरीन और बेवाओं की पेंशन में इजाफा करने के अलावा 6 जमानतों के साथ 420 वादे किए गए और साथ ही हर तबके के लिए अलहदा डिक्लेरेशन का ऐलान करते हुए हथेली में जन्नत दिखाई गई। हुकूमत की आधी मियाद मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया। सरकारी मुलाजिमी के डीए ज़ेर इल्तिवा हैं। पीआरसी पर कोई अमल नहीं किया गया। केटीआर ने इतराफ़ किया कि माजी में हुकूमत चलाने पर पूरी तवज्जो मरकूज करने की वजह से पार्टी कारकुनों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा सकी, जिससे पार्टी कारकुनों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने तहरीक के वक्त से वाबस्ता नौजवानों और कारकुनों को दिलासा देते हुए कहा कि माजी को भूलकर अब पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे। वोटर तस्दीक के लिए कौन से सबूत दें? 12 दस्तावेजात में से 4 तेलंगाना में मौजूद ही नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से वजाहत मांग ली। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने SIR पर एतराज़ात करते हुए इलेक्शन कमीशन से वजाहत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि जिन वोटरों के नाम 2002 की वोटर फहरिस्त में मौजूद नहीं हैं और न ही इनके वालिदैन या दादा दादी के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं, इनके लिए दरकार 12 दस्तावेजात के मामले पर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से वजाहत तलब की है। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक इन 12 दस्तावेजात में 4 शामिल 4 दस्तावेजात तेलंगाना में सिरे से मौजूद ही नहीं है। सिर्फ 8 दस्तावेज पेश करने का मौका है। उन्होंने कहा कि रियासत में NRC नाफिज नहीं है, मुस्तकबिल रिहायशी सर्टिफिकेट का निज़ाम भी मौजूद नहीं है और न ही फैमिली रजिस्टर रखा जाता है, इसलिए ये दस्तावेजात काबिल अमल नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिर्फ आधार कार्ड को भी वाहिद सबूत के तौर पर कबूल नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से 12 में से कम 4 दस्तावेजात पहले ही खारिज हो चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि ऐसी सूरत हाल में मुतासरा वोटर अपनी अहलियत साबित करने के लिए कौन से दस्तावेजात पेश करेंगे और इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर वाज़ेह हिदायत जारी करनी चाहिए। पासपोर्ट फीस में बड़ा इजाफा, 1 जुलाई से नई शरहें नाफिस। पासपोर्ट हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मरकजी हुकूमत ने बड़ा झटका देते हुए पासपोर्ट फीस में नुमायां इजाफा कर दिया है। नई फीसेस 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगी। 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद के लिए 36 सफ़हात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है, जबकि तत्काल सर्विस के तहत पासपोर्ट हासिल करने के लिए अब 5000 रुपये अदा करने होंगे, जो पहले 3500 रुपये थी। इसी तरह 60 सफ़हात वाले पासपोर्ट के लिए आम ज़ुमरे में 3500 रुपये और तत्काल सर्विस के तहत 6000 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। गुमशुदा या खराबशुदा पासपोर्ट की जगह नया पासपोर्ट हासिल करने वालों पर भी यही फीस लागू होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए 36 सफ़हात वाले पासपोर्ट की आम फीस 1750 रुपये, जबकि तत्काल फीस 4250 रुपये मुकर्रर की गई है। नाबालिग अफराद के गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के दोबारा इजरा के लिए आम फीस 4250 रुपये और तत्काल फीस 6750 रुपये होगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी पासपोर्ट से मुताल्लिक खिदमात के लिए 750 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। वजारत खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता 14 वर्षों में पासपोर्ट फीस में ये पहला बड़ा इजाफा है। 2012 के बाद पहली मरतबा फीसों पर नजरसानी की गई है और 1 जुलाई से दरख्वास्त देने वाले तमाम अफराद पर नई फीसों का इतलाक होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट का SIR फॉर्म सिर्फ तेलुगु में तकसीम करने पर सवाल। करीमनगर के समाजी कारकुन मुजीब की अर्जी पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR मुहिम के दौरान मरदमशुमारी यानी एनुमरेशन फॉर्म सिर्फ तेलुगु जबान में तकसीम किए जाने पर सवालात करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से वजाहत तलब की है। करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन MA मुजीब अयूब की जानिब से दायर करदा रिट पिटीशन पर जस्टिस पुल्ला कार्तिक ने समाअत की। दरख्वास्त में मौकूफ इख्तियार किया गया कि तेलंगाना में मुख्तलिफ लिसानी, मजहबी और अखिलती बरादरियाँ आबाद हैं। ऐसे में GHMC हुदूद के बाहर सिर्फ तेलुगु जबान में फॉर्मों की तकसीम गैर तेलुगु बोलने वाले वोटरों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर वकील V राघुनाथ ने अदालत को बताया कि इंतखाबी अमल में शिरकत एक आईनी हक है और वोटरों को अपने नाम वोटर फहरिस्त में बरकरार रखने या शामिल करने से मुताल्लिक फॉर्म समझने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदही की है कि GHMC हुदूद में अंग्रेजी फॉर्म फराहम किए जा रहे हैं, लेकिन दिगर अजला के वोटरों को यह सहूलत हासिल नहीं है, जो इम्तियाजी रवैया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया
गया है कि रियासत में तकरीबन 3.5 करोड़ वोटर इस अमल का हिस्सा हैं और फॉर्म पहले ही छापे जा चुके हैं। कमीशन के मुताबिक जेएचएमसी के शहरी मिजाज को मद्देनजर रखते हुए वहां अंग्रेजी फॉर्म फराहम किए गए, जबकि दीगर इलाकों में तेलुगु जबान को इख्तियार किया गया। कमीशन ने मजीद कहा कि बूथ लेवल अफसरान अपने दौरों के दौरान अंग्रेजी नमूना फॉर्म साथ रखते हैं और दरख्वास्त पर अंग्रेजी फॉर्म भी फराहम किए जा सकते हैं। इलावाजी अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू जबानों में फॉर्म ऑनलाइन दस्तियाब है, जिन्हें डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तेलुगु जबान से नावाकिफ अफराद को फॉर्म समझने में हकीकी दुश्वारी पेश आ सकती है। अदालत ने सवाल किया कि अंग्रेजी फॉर्मों की तकसीम को सिर्फ जेएचएमसी तक महदूद रखने की क्या मंतिक है, जबकि सीबीएसई और दीगर तालीमी निज़ामों में तालीम हासिल करने वाले कई नौजवान तेलुगु में महारत नहीं रखते। अदालत ने अक़लियती बरादरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ भी सवालात करते हुए कहा कि सिर्फ ऑनलाइन मुतबादिल ज़बानों की दस्तियाबी को बुनियाद बनाकर रिसाई के मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुशाहिदा किया कि दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी पर इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से गौर करना चाहिए और अगर मामला मुनासिब तरीके से हल न हुआ तो अदालत इससे जुड़े आईनी और कानूनी निकात का जायजा ले सकती है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत में कमीशन अपना तफसीली मौक़िफ़ पेश करेगा। दोनों शहरों में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेशकाशी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार या मामूल के मुताबिक बारिशों के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने इस दौरान दोनों शहरों के लिए जर्द अलर्ट जारी किया है। महकमे की पेशकाशी में कहा गया है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा अतराफ व किनाफ के अजला और नवाही इलाकों में भी मुसलसल बारिश के इम्कानात हैं और दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मतला अबार आलूद रहेगा और दर्जा हरारत में नुमायां गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के बाद शहर हैदराबाद के बास इलाकों में कल बारिश रिकॉर्ड की गई और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि दोनों शहरों के कई इलाकों में गुज़िश्ता रात भी हल्की और तेज बारिश हुई और इस दौरान कई इलाकों में बरक़ी सरबराही मुतासिर हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशकाशी में कहा गया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर में मौसम इंतहाई खुशगवार रहेगा और दर्जा हरारत 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। बारिश के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए जेएचएमसी और हाइड्रा की खुसूसी टीमों को मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात करने का फैसला किया गया। तेलंगाना में प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूल्स की तालीम तिजारत में तब्दील। तेलंगाना में नए तालीमी साल 2026-27 के आगाज़ के साथ ही प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूल्स की मनमानी और फीस की बेतहाशा वसूली ने गरीब और मुतवस्सित तबके के वालिदैन की कमर तोड़ दी है। इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखने वाले वालिदैन स्कूल्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, जहाँ एडमिशन के नाम पर भारी फीस तलब की जा रही है, जबकि कई नामवर स्कूल्स ने अभी से एडमिशन फुल के बोर्ड्स आविजा कर दिए हैं। हैरतअंगेज़ तौर पर शहर से लेकर मंडल सतह तक फैले कॉरपोरेट स्कूल्स में सिर्फ LKG में दाखिले के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक फीस वसूल की जा रही है। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया की जानिब से वालिदैन पर शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो एडमिशन फीस और सालाना फीस एक साथ जमा कराएं। इस भारी माली बोझ की वजह से कई वालिदैन मायूस होकर अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के वाज़ेह क़वानीन के मुताबिक तमाम प्राइवेट स्कूल्स को अपने पास मौजूद जुमला सीटों का 25% हिस्सा गरीब और पसमानदा तबक़ात के बच्चों के लिए मुख्तस करना लाजमी है। ताहम ज़मीनी सतह पर इस कानून का नामो निशान नजर नहीं आता। स्कूल्स इंतजामिया गरीब कोटा तो दूर आम तलबा से भी अतियात की शक्ल में मोटी रकम बटोर रहे हैं। वालिदैन को मजबूर किया जा रहा है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, नोटबुक्स और दिगर ज़रूरी अशा बाहर के बजाय लाजमी तौर पर स्कूल या इनके मुतय्यन करदा दुकानों से ही खरीदें। प्राइवेट और कॉरपोरेट स्कूल्स की इस लूट मार पर गरीब और मुतवस्सित तबके के वालिदैन सख्त नाराज़ हैं और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मामले में मदाखलत करें और फीस का एक जामे ढांचा मुकर्रर करें और क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स मैनेजमेंट के खिलाफ लाइसेंस की मनसूखी के बशमुल दिगर सख्त कानूनी कार्रवाई करें और साथ ही वालिदैन को राहत फराहम करें। 9th क्लास के निसाब में इमरजेंसी का दौर शामिल। कौमी तालीमी तहक़ीक़ और तरबियत कौंसिल यानी NCERT ने पहली बार 1975 की मुतनाज़ा इमरजेंसी को 9th क्लास के सोशल साइंस के निसाब में शामिल कर लिया है। नए बाबों में इमरजेंसी को हिंदुस्तानी जमहूरियत को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक करार देते हुए बुनियादी हुकूक़ की मुअत्तली, प्रेस पर पाबंदियों और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों जैसे मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली गई है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत तैयार करदा किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इस मौजू को शामिल किया गया है। मरकजी वज़ीर तालीम ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि इमरजेंसी जैसे तारीख दौर के बारे में नई नस्ल को आगाह करना ज़रूरी है ताकि ऐसे हालात दोबारा पैदा ना हों। दूसरी जानिब बीजेपी के कौमी तर्जुमान ने इमरजेंसी को आईनी तारीख का सियाह बाब करार देते हुए कांग्रेस पर तनकीद की। ताहम अपोजिशन जमातों ने निसाब में की गई इन तब्दीलियों की मुखालिफत करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत तारीख को अपने सियासी मफादात के मुताबिक पेश करने की कोशिश कर रही है।
हिंदुत्व के जरिए तलबा को किया जा रहा है तैयार, जो बन सकता है मुल्क की तबाही का बाइस। NCERT की नई किताबों पर हुसैन दलवाई की सख्त तनकीद। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हुसैन दलवाई ने NCERT की नई निसाबी किताबों में इमरजेंसी से मुतल्लिक अबवाब शामिल किए जाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि तलबा को हिंदुत्व नजरिए के तहत तैयार किया जा रहा है। IANS से गुफ्तगू करते हुए हुसैन दलवाई ने कहा कि वो इमरजेंसी की हिमायत नहीं करते, लेकिन तारीख को एक तरफा नुक्ता नजर से पेश करना भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा, मैं इमरजेंसी की हिमायत नहीं करता, लेकिन तलबा को हिंदुत्व के जरिए तैयार किया जा रहा है, जिससे इस मुल्क की तबाही होने वाली है। मुल्क का माहौल पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा बनता जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इस मुल्क की अपनी तहजीब और शनाख्त थी, दुनिया भर में इसका एक मुकाम था, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। अब शादी के दावतनामे पर दुल्हा और दुल्हन की तारीख पैदाइश दर्ज करना होगी। तारीख दर्ज ना करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। महाराष्ट्र हुकूमत रियासत में बचपन की शादियों पर मुकम्मल रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाने पर गौर कर रही है, जिसके तहत शादी के दावतनामे पर दुल्हा और दुल्हन की तारीख पैदाइश दर्ज करना लाजमी होगा। रियासती वजीर बराए खवातीन और अतफाल की बहबूद आदिति तडकरे ने असम्बली में बताया कि इस इक़दाम से शादी के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र की आसानी से तस्दीक की जा सकेगी। हुकूमत इस ज़ाब्ते पर सख्ती से अमल दरामद कराने का इरादा रखती है। इसके तहत न सिर्फ वालिदैन बल्कि शादी के दावतनामे छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस, शादी हॉलों के मुंतज़िमीन और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ने कहा कि राजस्थान में इसी तरह का निज़ाम नाफिज करने से बचपन की शादियों में नुमाया कमी आई थी। इसी मॉडल को महाराष्ट्र में नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमती एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत के बाज़ अजला, खुसूसन बीड़ और मराठवाड़ा के दही इलाकों में 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादियों की शरह अब भी तशवीशनाक है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। अबनाए हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त मामूल पर आते ही हिंदुस्तान में कमर्शियल LPG की फराहमी बहाल, पाबंदियाँ खत्म। मगरबी एशिया में कशीदगी में कमी और अबनाए हरमुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मामूल पर आने के बाद हिंदुस्तान में कमर्शियल LPG की फराहमी भी बतदरीज मामूल पर लाई जा रही है। मरकजी हुकूमत ने गैर घरेलू यानी कमर्शियल पैक्ड LPG की सप्लाई पर आए तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, जबकि बल्क LPG की फराहमी भी बहरान से पहले की सतह के 50% तक बहाल करने का फैसला किया गया है। हुकूमत के इस फैसले को मगरबी एशिया में हालात में बेहतरी और अबनाए हरमुज़ से तेल और गैस बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत मामूल पर आने का बराह रास्त असर करार दिया जा रहा है, जिसके बाद तवानाई की सप्लाई से मुतल्लिक़ खदशात में नुमाया कमी आई है। राजस्थान के इन हिंदू भाइयों ने मसाजिद के इन्हदाम के खिलाफ निकाली तारीखी रैली। राजस्थान के सरहदी ज़िले बाड़मेर में मसाजिद को मुबैना तौर पर गैर कानूनी करार देकर मुनहदम किए जाने के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। सैकड़ों अफराद, जिनमें अक्सरियत हिंदू बरादरी की थी, सड़कों पर निकल आए और रियासती हुकूमत के खिलाफ तारीखी रैली निकालते हुए एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसाजिद को निशाना बनाने और इन्हें मुनहदम करने की कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएँ। एहतजाज के दौरान अमन, भाईचारे और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का पैगाम दिया गया और दोनों बरादरियों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए कहा कि मजहबी मुकामात के मामले में इम्तियाजी रवैया कबूल नहीं किया जाएगा। गांव पराड़िया के हिंदू सरपंच सोरताराम मेघवाल ने भी एहतजाज से खिताब करते हुए सरहदी देहात में मसाजिद के इन्हदाम के रियासती हुकूमत के इक़दाम पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दाम समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाते हैं और हुकूमत को इस पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। एहतजाज के मुंतज़िमीन का कहना था कि बाड़मेर के अवाम ने यह साबित कर दिया है कि मजहब से बालातर होकर इंसाफ, भाईचारे और बाहमी एहतराम के लिए मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाई जा सकती है। मुक़र्रिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और इत्तेहाद की ऐसी ही मिसालें कायम होंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पहली FIR दर्ज, मुलजिमीन की फहरिस्त में इन 8 लोगों के नाम शामिल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर में चढ़ावा और अतियात में मुबैना बेज़ाब्तियों के मामले में बड़ा इक़दाम किया गया है। SIT की इब्तदाई रिपोर्ट के बाद कोतवाली राम जन्मभूमि में FIR दर्ज कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के रुकन शुरा कृष्ण मोहन की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 8 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि चंद दिगर नामालूम अफराद को भी मुलजिम बनाया गया है। इनमें टन्नू यादव, लोकेश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव समेत कई नाम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक ये अफराद मंदिर में आने वाले चढ़ावे को संभालने, इनकी गिनती करने और बैंक में जमा कराने के अमल से वाबस्ता थे। SIT ने तहकीकात के दौरान ट्रस्ट से वाबस्ता अफराद, मुलाजिमीन और चढ़ावे की गिनती करने वालों से पूछगछ की है। दस्तावेज़ात और बयानात का आपस में मुवाजना करने पर मुख्तलिफ किस्म की बेज़ाब्तियाँ सामने आने की बात कही जा रही है। इसी बुनियाद पर SIT ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात को आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। अब पुलिस इस मामले की अलग से तहकीकात करेगी, जबकि SIT की तफसीली जाँच भी जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में इस मामले में मज़ीद अफराद से पूछगछ की जा सकती है। तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया गया, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है और आने वाले दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं।
दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए 5 स्टार होटल में मुफ्त क़याम की पेशकश। अमारात एयरलाइन ने मौसम गर्मा के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है, जिसके तहत दुबई जाने वाले या दुबई में 24 घंटे से ज़्यादा क़याम करने वाले मुसाफिरों को मुफ्त 5 स्टार होटल में रिहाइश फराहम की जाएगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पेशकश से फ़ायदा उठाने के लिए मुसाफिरों को 22 जून से 12 जुलाई के दरमियान वापसी के टिकट बुक करवाने होंगे, जबकि सफ़र 25 जून से 30 सितंबर के दरमियान होना चाहिए। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के मुसाफिरों को दुबई के मारूफ 5 स्टार होटल में 2 रातों का मुफ्त क़याम दिया जाएगा, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास के मुसाफिर एक रात 5 स्टार होटल में मुफ्त क़याम कर सकेंगे। अमारात एयरलाइन के मुताबिक इस पेशकश का मकसद दुबई में सयाहत को फ़रोग़ देना और मुसाफिरों को शहर में ज़्यादा वक्त गुजारने की तरगीब देना है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिरों को खुसूसी रियायती प्रोग्राम के जरिए 600 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, तफरीही मुकामात, दुकानों और स्पा मराकज़ में खुसूसी रियायत भी हासिल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।